तो खबरों का रुख करते हैं। सरगुजा और बलरामपुर को सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। 324.42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की देंगे सौगात। 12 बजे वर्चुअल समारोह में करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। तो सरगुजा और बलरामपुर को सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। 324.42 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात देंगे। लगातार विकास कार्यों की ओर पहल की जा रही है बघेल सरकार की तरफ से। वहीं एक बार फिर 324.42 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। 12 बजे वर्चुअल समारोह में लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे वो। इससे पहले मुंगेली को भी सौगात दी गई थी विकास कार्यों की, और अब एक बार फिर सरगुजा और बलरामपुर को सौगात देने जा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष और पीएल पुनिया होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल इस दौरान इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष और पीएल पुनिया समेत कई नेता इस दौरान शामिल होंगे। रायपुर में आज और कल आयोजित होने वाली कांग्रेस की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव और नवनियुक्त प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का राजधानी पहुंचे। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव चंदन यादव और नवनियुक्त प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की उपस्थिति में महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। आज प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जबकि कल दोपहर 12 बजे प्रदेश और जिला प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। पुनिया के रायपुर पहुंचते ही निगम मंडल की आस में कांग्रेस नेताओं की भीड़ लग गई और फिर एक बार निगम मंडलों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्सुकता है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही लिस्ट जारी होगी। तो हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं रायपुर से। ममता, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बैठक होने जा रही है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने जा रही है और साथ ही प्रक्रिया, अभी नवनियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी है और जल्द ही लिस्ट जारी होने वाली है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस का ये 2 दिनों का प्रशिक्षण शिविर है। आज राजीव भवन में प्रशिक्षण शिविर होगा और प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्षों का ये प्रशिक्षण होगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रभारी सचिव जो है डॉक्टर चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उलाका इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि मिशन 2023 की एक तरह से तैयारी है और तमाम जो संगठन है, उनके जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से आने वाले समय में पार्टी की रणनीति होनी चाहिए, किस स्तर पर क्या तैयारियां होनी चाहिए, किस तरीके से विपक्ष को घेरा जाना चाहिए, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आगे आने वाले समय पे कांग्रेस जो है वो सड़क पर उतर सकती है। सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं उसको कैसे लोगों तक पहुंचाई जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी धन्यवाद ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस की 2 दिवसीय नवनियुक्ति प्रशिक्षण शिविर आज होने वाला है। बैठक होगी, कई अहम मुद्दों पर बात होगी और साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही लिस्ट भी जारी करने की बात कही गई है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 29,000 लीटर डीजल जब्त किया गया है, 10,000 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है। 3 गाड़ी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मंदिर हसौद थाने का ये मामला पूरा बताया जा रहा है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है।
आपको बता दें कि 29,000 लीटर डीजल और 10,000 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है। साथ ही 3 गाड़ी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये पूरा मामला मंदिर हसौद थाने का बताया जा रहा है। तो खाद्य विभाग लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है और एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 29,000 लीटर डीजल और 10,000 लीटर पेट्रोल को जब्त किया है। वहीं 2 आरोपी भी इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 3 गाड़ी बरामद की गई है। ये पूरा मामला अगर बताया जाए तो मंदिर हसौद थाने का बताया जा रहा है। खाद्य विभाग की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है रायपुर में, जिस दौरान 29,000 लीटर डीजल और 10,000 लीटर पेट्रोल को जब्त किया गया है। तो रायपुर से देवव्रत भगत हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवव्रत, आपसे जानना चाहेंगे कि ये खाद्य विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? जी, दरअसल खाद्य विभाग की टीम जो है वो मंदिर हसौद में उन्होंने छापा मारा था। शाही कॉलोनी का एरिया था और अवैध रूप से डीजल चोरी के एक बड़े गिरोह का यहाँ पर भांडाफोड़ करते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मंदिर हसौद, आरंग और बसना के पेट्रोल पंप के लिए निकले थे, जहाँ से 2 टैंकर से डीजल चोरी के प्रकरण बनाकर तकरीबन 29,000 लीटर और 10,000 लीटर सहित 3 वाहन जब्त किया गया। बताया ये जा रहा है कि जब वहां पे खाद्य विभाग की टीम पहुंची तब टैंकर के जो चालक थे रंजीत और मोहम्मद इरफान, उनसे ये जानकारी ली गई और ये बताया जा रहा है कि ये जो डीजल और पेट्रोल है वो कम दामों में बेच रहे थे। तकरीबन 60 रुपए लीटर में लोगों को ये निकाल के बेच रहे थे और इसीलिए वहां पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची और तुरंत यहाँ पर कार्रवाई की गई और फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है मंदिर हसौद थाने में और पूछताछ की जा रही है कि क्या कोई और लोग भी उससे जुड़े हुए हैं और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई यहाँ पर पुलिस करेगी। जी, धन्यवाद देवव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो रायपुर से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 29,000 लीटर डीजल और 10,000 लीटर पेट्रोल को जब्त किया है। तो कोरबा में रेलवे ट्रैक की मिट्टी बही है। तेज बारिश से रेलवे ट्रैक की मिट्टी बही। एसईसीएल के कुसमुंडा में 8 नंबर लाइन का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर नई रेल लाइन की मिट्टी बारिश के पानी से बही है। साइलो के पास नए ट्रैक के नीचे से मिट्टी बही। ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन रुका हुआ है। तो रेलवे ट्रैक की मिट्टी बह गई है। तेज बारिश के चलते ये मिट्टी बह गई है। एसईसीएल के कुसमुंडा के 8 नंबर लाइन का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर नई रेल लाइन की मिट्टी बारिश के पानी की वजह से बह गई। साइलो के पास नए ट्रैक के नीचे से मिट्टी बही है। तो कोरबा से अब्दुल असलम ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है ये रेलवे ट्रैक की जो मिट्टी बह गई है इसको लेकर? हाँ जी, आपको बता दूं कि बारिश जो है रुक रुक के जो हो रही थी और उसके साथ ही जो बारिश के जो पानी है वो कुसमुंडा जो एसईसीएल कुसमुंडा खदान का जो साइलो साइड है जहाँ पर से रेल ट्रैक गया हुआ है, वहाँ के जो रेल ट्रैक है उसकी नीचे की जो मिट्टी है वो बह गई है और इसके कारण ट्रैक के नीचे जो है वो खाली हो गया और पानी का जो कटाव है वो मिट्टी का जो कटाव है वो भरने के कारण आगे पास में ही गड्ढे में पूरा पानी समाता जा रहा था। और हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसमें अभी रेल लाइन जो है ये अभी शुरू नहीं हुआ है, इसमें कोयला परिवहन जो है वो शुरू नहीं हुआ है, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। धन्यवाद अब्दुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो रेलवे ट्रैक की मिट्टी बही है। तेज बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक की ये मिट्टी बह गई। ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन रुका हुआ है, जिसकी वजह से एसईसीएल के कुसमुंडा के 8 नंबर लाइन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो खबरों का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ बीजेपी का पोस्टर के माध्यम से सरकार से पूछे सवाल। शराबबंदी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा से जुड़े कई सवाल पूछे। पोस्टर के हिसाब से किसानों के किए गए वादों को दिलाया याद। झीरम घाटी की सबूत को लेकर भी किया प्रश्न। विधायक भीमा मंडावी के हत्या को लेकर भी पूछा सवाल। सरकार के 2.5 साल पर बीजेपी का अभियान जारी है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सरकार के खिलाफ बीजेपी ने पोस्टर लगाया है। पोस्टर के माध्यम से कई सवाल पूछे हैं। शराबबंदी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा से जुड़े सवाल पूछे हैं। साथ ही किसानों से जो वादे किए गए थे उनको भी याद दिलाया है और झीरम घाटी के सबूत को लेकर भी प्रश्न किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेशवासियों से विशेषकर बस्तर संभाग में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। इसके साथ उन्होंने जशपुर और रायगढ़ के लोगों से खासकर सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस समय हालात बहुत बेहतर हैं। कुछ पड़ोसी राज्यों में कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति में रोज सुधार हो रहा है। कल पहली बार संक्रमण दर 1.5% से नीचे आ गई है। अब रोज होने वाली मौतों की संख्या भी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। कल मात्र 6 लोगों की मृत्यु हुई। पहली और दूसरी लहर में प्रदेश को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी। बहुत सी जानें चली गई। बड़ी मुश्किलों से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया। अब की बार कोरोना को कोई मौका नहीं देना है। विकास के नए दौर को किसी भी सूरत में रुकने नहीं देना है। रायगढ़ और जशपुर दोनों सीमावर्ती जिले हैं। दोनों ने बहुत अच्छी तरह से कोरोना को नियंत्रित किया है। यह नियंत्रण बनाए रखना है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। अब निजी स्कूलों के बच्चों को भी महतारी दुलार योजना का लाभ मिलेगा। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बेसहारा बच्चों की फीस का वहन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। सरकार की घोषणा के अनुसार ऐसे बच्चे निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपनी इच्छा अनुसार पढ़ सकेंगे। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना में छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत 1ली से 8वीं तक 500 रुपए और 9वीं से 12वीं तक 1000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 से लागू है। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी परिवारों से संबंधित बेसहारा बच्चों को मिलेगा। टूलकिट मामले में हाईकोर्ट से पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एफआईआर पर रोक लगा दी है। पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कोर्ट में याचिका दायर कर रायपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एनके व्यास ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है, इसलिए इस पर कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। एफआईआर को चुनौती देते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने अधिवक्ता महेश जेठमलानी और विवेक शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए अलग अलग याचिका दायर किया था। आज ऑनरेबल कोर्ट ने डॉक्टर रमन सिंह एवं संबित पात्रा के पिटीशंस जो में ऑर्डर रिजर्व रखा था उसमें इंटरिम ऑर्डर किया है एवं सिविल लाइन रायपुर में रजिस्टर क्राइम नंबर 215 के विवेचना को स्टे कर दिया है। कोर्ट ने प्राइमा फेसिया फाइंडिंग दिया है कि प्रथम दृष्टया कोई भी क्रिमिनल केस दोनों ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नहीं बनता है। जो भी कार्रवाई स्टार्ट की गई थी वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से स्टार्ट की गई थी एवं अगर न्याय विवेचना को इस प्रकार से जारी रखा जाता है तो इससे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के तथ्यों को स्वीकार मानते हुए एवं तथ्यों को स्वीकार करते हुए अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मुकदमे की अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद के लिए नियत की गई है। तब तक राज्य शासन को अपना जवाब प्रस्तुत करना है। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। इसी बात को चरितार्थ किया
कोंडागांव जिले की एक नर्स ने, जो बनना तो चाहती थी इंजीनियर, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए बन गई नर्स। देखिए न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में डॉक्टर समेत पैरामेडिकल कर्मचारियों का समर्पण, जज्बा, खुद तकलीफ सहकर टूटती सांसों को जीवन देना उन्हें आम इंसानों से अलग करता है। कोरोना महामारी के दौर में जहां अपने भी अपनों का साथ छोड़ रहे थे, वहीं डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी जी जान से लोगों की जान बचाने में जुटे रहे। इसी सेवा भाव और समर्पण की मिसाल है साक्षी ठाकुर। जी हां, कोंडागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सीनियर RHO साक्षी ठाकुर बचपन में इंजीनियर बनने का सपना लेकर मैथ्स की पढ़ाई की, बाद में इंग्लिश से MA की पढ़ाई, लेकिन बन गई नर्स। सबसे खास बात तो ये कि साक्षी ठाकुर खुद 12 साल से रूमेटाइड आर्थराइटिस से पीड़ित हैं। इसके बावजूद उन्होंने कोरोना काल में लोगों की सेवा करने से अपने पैर पीछे नहीं हटाए। वो कहती हैं कि शरीर से कमजोर हूं पर मन से नहीं। अचानक से मैं ये पोस्ट निकला था तो मैं डाल दी और मेरा हो गया, तो मैं इसको भगवान की मर्जी समझी। मुझे स्वास्थ्य विभाग में काम करने का मौका मिला और मैं यही समझी कि शायद भगवान ये चाहते थे कि मैं लोगों की सेवा करूं। और मेरे शरीर में बहुत तकलीफ रहता है, फिर भी मैं लोगों की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक बीमार शरीर में कितना तकलीफ होता है। और इस चीज़ को मैं इसीलिए मन लगा के करती हूँ। जितने मुझसे मेरे मन में शक्ति, शरीर में शक्ति मेरे शायद नहीं है, लेकिन मेरे मन में बहुत शक्ति है, मैं उसी से ही अपना काम कर सकती हूँ। रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण साक्षी ठाकुर के हाथों की उंगलियां मुड़ गई हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन लगाने में महारत हासिल है। इसकी तारीफ करते लोग थक नहीं रहे। मुझे जब वैक्सीन लगाने का मौका लगा तो मुझे बाहर से पहले से सुनने मिल रहा था कि हॉस्पिटल PSC में साक्षी मैडम है जो बहुत अच्छा वैक्सीन लगाती है। और मैंने साक्षी मैडम से वैक्सीन लगाया, मुझे पता भी नहीं लगा और वैक्सीन लग गया। पूरा कोंडागांव शहर आज वो जिनको इंजेक्शन लगाती हैं, हर कोई बोलता है कि मैं उन्हीं से लगाऊं इंजेक्शन। वाकई में कोंडागांव के लिए ये मिसाल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साक्षी ठाकुर करके NM पदस्थ हैं। 36 साल की ये जो महिला हैं वो रोमैटिक आर्थराइटिस बीमारी से ग्रसित हैं और काफ़ी लंबे समय से वो इनका ट्रीटमेंट भी ले रही हैं, लेकिन उनके जॉइंट्स अभी इन्वॉल्व हैं और जॉइंट्स में थोड़ी सी दिक्कतें उनको आए दिन होते रहती हैं। ये NM जो है हमारे यहाँ जब से कोविड वैक्सीनेशन टीकाकरण चालू हुआ है तब से लगातार कोविड का टीकाकरण ये करते आ रही हैं। पहले हमारा सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में था, अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही इन्होंने लगातार टीकाकरण किया है और अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इन्होंने लगातार टीकाकरण कर रहे हैं। लगभग इन्होंने 12,000 से भी अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन अभी तक कर चुके हैं। कोविड संक्रमण के दौरान लोग थोड़े से ही बीमार होने पर घर पर बैठ गए, लेकिन साक्षी ठाकुर बिना छुट्टी लिए लगातार काम करती रहीं और उन्हें ऐसा करने पर काफी खुशी मिलती है। कि मैं भी मेडिकल लेके शायद छुट्टी बैठ सकती थी और मुझे मिल भी जाता, लेकिन मैं इस चीज़ से भागना नहीं चाहती हूँ। और इस मुसीबत में समय में जो कि वैश्विक महामारी है जिसमें सभी लोग बहुत परेशान हैं, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता है इसमें कुछ काम करने का तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। कहते हैं चाहे कोई भी कार्य हो ईमानदारी से करना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लोगों के जीवन को बचाने की आस होती है, इसीलिए चुनौती और भी बढ़ जाती है। ऐसे में साक्षी ठाकुर का सेवा भाव और समर्पण सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक मिसाल है और साक्षी ठाकुर सभी को निस्वार्थ सेवा भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।